न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो एक होता है मैक्रो। जो मैक्रो होता है वो क्या होता है बेटा, उसकी रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होती है, ठीक है। और जो आप फूड मील लेते हो उसमें भी वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, आपको सप्लाई करता है एनर्जी और आपकी ग्रोथ और मेंटेनेंस में आपकी बॉडी की वो हेल्प करता है। जो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है और वाटर होता है। इनकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को ज्यादा होती है क्योंकि ये आपकी ग्रोथ और मेंटेनेंस और आपकी एनर्जी, ठीक है बेटा, आपको एनर्जी देने में आपकी हेल्प करते हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट भी आपको ज्यादा होती है और आपका जो खाना खाते हो बेटा उसमें भी ये ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने जो आप फूड इनटेक करते हो उस इनटेक फूड में ये लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए है ही नहीं कि आपको माइक्रो ज्यादा लेने या मैक्रो। जो आप डाइट लोगे उसमें ऑटोमेटिकली ही आपको क्या होगा बेटा, मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा मिलेंगे और माइक्रो क्या होंगे, वो कम मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अब हम कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन और H2O मींस वाटर से मिलके बना होता है बेटा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स होता है ये आपका एनर्जी का, इससे आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से ये मिलके बना होता है। इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम होता है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के आपको दो और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला बेटा, H2O देखने के लिए, अभी मैंने यहाँ पे बात की थी। और H2O और क्या होता है, वाटर, पानी। तो इसलिए कार्बन को लेस अमाउंट ऑफ वाटर डाइजेस्ट करने के लिए इसे कम अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बेटा। जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मैंने अभी बात की थी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो अब हम बात करने वाले हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज इनमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है बेटा। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें लो फाइबर होता है और न्यूट्रिएंट्स भी आपको कम पाए जाते हैं। और ये आपका कन्वर्ट होता है फैट सेल में और आपके जो वेट को गेन करता है, ठीक है बेटा। ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत कम एनर्जी सप्लाई करता है और कम समय के लिए एनर्जी देता है। और ये जल्दी फील कराता है आपको हंग्री, भूख, जो इसे खाने के बाद आपको क्या लगता है, तुरंत दोबारा भूख लगने लगती है। और इसके जो सोर्स होते हैं शुगर, कैंडी और चिप्स वगैरह जो होते हैं, आपके कुरकुरे, चिप्स या आपके पैकेटिंग फूड जो आते हैं, ये सभी इसी के अंदर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा उसे इंसोल्युबल होगा वो वाटर में, वो पानी में नहीं घुलेगा। दूसरा क्या होगा, डाइजेस्ट स्लो होगा और आपको फुलर फील कराएगा, मींस आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। तीसरा क्या, आपको कार्ब और एनर्जी सप्लाई मिलेगी इससे, ठीक है बेटा। जो कार्ब्स होंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट होंगे और ये आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देंगे। और क्या होगा, ये आपकी हेल्प करता है वेट को कम करने में। आपने सुना होगा कि जो कार्ब्स है वो वेट को बढ़ाते हैं, लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो वेट को बढ़ाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा ये वेट को कम करने में आपकी हेल्प करता है। अब एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं वेजिटेबल, बीन्स, नट्स, ये जो होते हैं आपके वेट को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये एनर्जी का एक अच्छा सोर्स होते हैं और आपको वेट कंट्रोल में आपकी हेल्प करते हैं। प्रोटीन के बारे में हम जानते हैं बेटा, अमीनो एसिड आपका डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रोटीन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर से मिलके बना होता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती।
क्योंकि जो प्रोटीन होता है बेटा, अमीनो एसिड होता है, वो कई टाइप का होता है, तो सभी में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है एटम की, वो क्या होती है, अलग अलग होती है बेटा। तो लार्ज, इसमें क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए डायरेक्टली आपके ब्लड में ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ब्लड में डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और क्या होता है बेटा, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसी अमीनो एसिड में इसे कन्वर्ट कर देता है, और आपकी ग्रोथ और रिपेयरमेंट में प्रोटीन आपकी हेल्प करता है। इसके बाद क्या होता है, यदि आप एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करते हो तो आपकी हार्ट डिसीज और लीवर डिसीज आपको हो सकती है। यदि आप ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करते हो तो आपको हार्ट डिसीज भी हो सकती है और आपको लीवर डिसीज भी हो सकती है। इसके बाद आपका जो, यदि आप कम अमाउंट में, इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन को लेते हो तो आपको लो ग्रोथ हो सकती है आपका, और वीक इम्यूनिटी सिस्टम हो सकता है कि आप ज्यादा बीमार पड़ने लगो और आपकी जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाए। तो माना जाता है आपका कार्बन इसमें प्रोटीन में जो पाए जाते हैं वो 50 से 53%, जो हाइड्रोजन होगा 6 से 7%, ऑक्सीजन 21 से 23%, और आपका नाइट्रोजन जो होगा 15 से 18% होता है। ये फिक्स क्वांटिटी नहीं होती बेटा, इसमें आप कहो कि 50 या कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ये फिक्स नहीं होता प्रोटीन में। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, लगभग जो एवरेज माना जाता है वो ये माना जाता है। फैट जो होता है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो बॉडी को आपका बॉडी को फंक्शन करने में आपकी हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके ऑर्गन्स को, और स्टोर करता है एनर्जी का। ये सबसे अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का। सबसे ज्यादा जो एनर्जी पाई जाती है वो फैट में पाई जाती है। किस लिए पाई जाती है? क्योंकि जो फैट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं वो कम पाए जाते हैं, जिसके कारण आपको फैट ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देता है। जो फैट टाइप होते हैं, जो फैट के वो होते हैं सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, और जो आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है वो आपका दो टाइप का होता है, पोलो अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। जो फैट में जो कार्बन आपको देखने के लिए मिलता है 76 से 77 आपको मिलता है, हाइड्रोजन 12 मिलती है, और ऑक्सीजन आपको 11 से 12 मिलती है। जिस ठीक है बेटा। फैट, जो फैट होता है बेटा वो तीन टाइप का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और आपका ट्रांस फैट। जो आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे आपका पोलो अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका सैचुरेटेड फैट से। जो सैचुरेटेड फैट होता है बेटा वो आपका सॉलिड फॉर्म में मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आपका देसी घी, बटर, चीज और आपका फैटी मीट। इसके जो आपको जो खाना चाहिए बेटा एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप ज्यादा क्वांटिटी में सैचुरेटेड फैट को लेते हो तो आपको हार्ट डिसीज होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए। आपके जो फाउंड होते हैं फास्ट फूड वगैरह में भी आपको देखने के लिए ज्यादा मिलता है। अब आता है ट्रांस फैट, जो आपकी बॉडी के लिए सबसे खतरनाक फैट होता है बेटा। ट्रांस फैट मींस सबसे खतरनाक फैट, जो आपको सॉलिड मिलता है और आपको सेमी सॉलिड, आपको जमा हुआ और तरल पदार्थ में भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, मींस सेमी सॉलिड। जो आपका वनस्पति घी में आपको देखने के लिए मिलता है, पैकेजिंग, चिप्स, बेकरी, इन सभी में आपको ट्रांस फैट देखने के लिए मिलता है। या आपके जो भी नॉर्मली जो पैकिंग जैसे चिप्स, कुरकुरे, इन सभी में आपको ट्रांस फैट देखने के लिए मिलता है। जो मेनली आपका हार्ट अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो ट्रांस फैट से ही होते हैं कि आपको हार्ट अटैक आए। जो आपका ये क्या करता है बेटा, आपकी बॉडी में LDL को बढ़ाता है, मींस आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को जो होता है उसे बढ़ाता है, और जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL
उसे बनने से रोकता है। ये आपका मेनली आपको पिज्जा हो गया या आपका फ्राइड फूड में देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं बेटा अच्छे वाले फैट। अभी तक तो हमने उन फैट के बारे में पढ़ा है जो हमारी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं, गुड फैट जिन्हें आप कह सकते हो। इसमें स्टार्ट करते हैं बेटा अनसैचुरेटेड फैट से, जो आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। जितने भी आपके प्लांट बेस्ड ऑयल होता है बेटा, ठीक है, जो भी आपके प्लांट बेस्ड ऑयल मिलता है उसमें आपको अनसैचुरेटेड फैट देखने के लिए मिलता है, जो इंप्रूव करता है आपकी हार्ट हेल्थ को, मींस आपके हार्ट को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जो आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है और जो आपको पीनट ऑयल में देखने के लिए मिलता है। ठीक है बेटा, जो आपका किस में आपके हेल्प करता है, जो आपके वेट को कम करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है बेटा, और आपकी हार्ट प्रॉब्लम को आपकी दूर रखता है। आपके हार्ट के लिए मोनोसैचुरेटेड फैट आपके काफी अच्छा माना जाता है, और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये क्या करता है बेटा, कम करता है। अब आता है पोलो अनसैचुरेटेड फैट, जो आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और ये आपका जो पोलो अनसैचुरेटेड फैट होगा ये आपका फ्रीज में भी आपका लिक्विड ही रहेगा। ठीक है बेटा, पोलर अनसैचुरेटेड फैट आपका कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं आता, जैसे सनफ्लावर ऑयल आपका एग्जांपल है। और ये आपका ब्रेन के लिए भी काफी अच्छा होता है, एसेंशियल फॉर ब्रेन। और आपका ओमेगा 3 या आपके जो विटामिन होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करने में भी आपकी हेल्प करता है। यदि आप पोलर अनसैचुरेटेड फैट नहीं ले रहे तो आपके जो विटामिन है बेटा वो आपकी बॉडी में यूज नहीं हो पाएंगे। आपने पढ़ा भी होगा कि विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं बेटा वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट में ही आपके अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये फैट है बेटा, आपने फैट के बारे में पढ़ा है कि जो अच्छे फैट भी होते हैं, बुरे फैट भी होते हैं। ऐसा फैट भी होता है जो आपके वेट को कंट्रोल करता है बेटा, ठीक है, जो वेट को कम करने में आपकी हेल्प करता है, जिसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट आप बोलते हो। जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है आपकी बॉडी में। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम, जो बन जाता है उसे कम करने में भी आपकी हेल्प करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट कम होती है और जो हमारे डाइट में पाए भी कम अमाउंट में जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिक्वायरिंग स्मॉल अमाउंट। उनकी रिक्वायरमेंट हमें स्मॉल अमाउंट में होते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, नॉर्मल जो फंक्शनिंग करती है हमारी बॉडी उसमें हमारी हेल्प करती है केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके मिनरल्स और विटामिन। मिनरल्स हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी होते हैं, जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर मिनरल्स आते हैं, मींस इनकी रिक्वायरमेंट हमें कम होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी का टोटल वेट होता है वो टोटल वेट होता है उसका 4% हमारा मिनरल से बना होता है। लाइक आपके जो बोन्स वगैरह होती है इसमें रिक्वायर्ड होती है हेल्दी टीथ, बोन्स एंड मसल्स के लिए। ये जरूरी होता है आपकी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, आपकी मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, आपके टीथ को हेल्दी रखने के लिए। मिनरल्स यूज फॉर वेरियस एसेंशियल एक्टिविटी, ये कुछ एक्टिविटी में भी आपकी जरूरतमंद होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में ये आपकी काफी हेल्प करते हैं। और आपके फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भी ये आपकी हेल्प करता है। और आपके मेंटेन करता है आपकी हार्ट बीट को, जो हार्ट बीट को मेंटेन रखने में आपकी मिनरल्स आपकी हेल्प करते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपके माइक्रो मिनरल्स और आपके मैक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपकी कम होती है, मैक्रो मिनरल्स वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होती है, ज्यादा अमाउंट में होती है। मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं उसमें सबसे पहले कैल्शियम आपको देखने के लिए मिलता है, ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है, किसकी, बोन्स एंड टीथ की।
जो बोन की और टीथ की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, उसमें आपकी कैल्शियम आपकी हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग में जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसमें आपकी हेल्प करता है। यदि आप कैल्शियम कम लेते हो तो आपको रिकेट्स हो सकता है। इनके सोर्स जो होता है वो आपका एग और मिल्क होता है। इसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है आपका नर्व सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव रखने में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद मेंटेन रखने में आपके वाटर को ब्लड में और टिश्यू में के टिश्यू और ब्लड में आपके वाटर को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद आता है इसमें जो सोर्स होते हैं बनाना और टमाटो और वेजिटेबल, ये इसके सोर्स होते हैं। इसके बाद आता है सोडियम। सोडियम जो होता है बेटा आपकी मस्कुलर एक्टिविटी और आपके फ्लूइड मेंटेन में आपकी हेल्प करता है। जो मस्कुलर एक्टिविटी आप करते हो या फ्लूइड मेंटेन जो आपकी बॉडी में होता है वो सोडियम के थ्रू होता है। जो सोर्स है आपका बटर और टेबल सॉल्ट इसका होता है। मैग्नीशियम जो होता है बेटा आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में ये आपकी हेल्प करता है। इसके बाद रिपेयरमेंट में आपकी रिपेयर और मेंटेनेंस में सेल्स की आपकी हेल्प करता है। जो सेल्स की रिपेयरमेंट होती है उसमें ये आपकी हेल्प करता है। इसके जो सोर्स होते हैं पंपकिन सीड इसके सोर्स होते हैं बेटा। फास्फोरस जो होता है वो आपकी हेल्प करता है कि आप कैसे यूज करोगे फैट और कार्बोहाइड्रेट को। आपकी बॉडी में किस तरह से फैट और कार्बोहाइड्रेट यूज होना है उसमें फास्फोरस आपकी हेल्प करता है। इसके बाद नीड है ये आपके जरूरी होता है आपको बॉडी को कि प्रोटीन के मेकिंग में आपकी हेल्प करता है। ठीक है बेटा, जो प्रोटीन का मेकिंग होगी उसमें ये आपकी हेल्प करता है और आपके एटीपी की मेकिंग में ये आपकी हेल्प करता है। इसके सोर्स जो है वो है एग और आपका मिल्क। माइक्रोमिनरल्स की रिक्वायरमेंट वैसे तो हमें कम होती है लेकिन हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वो जरूरी होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है बेटा आपकी हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स के प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसमें आपकी हेल्प करता है। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है जिसके कारण, और ये आपको मिलता है फिश और सी फूड में। ठीक है बेटे, जो आपके सी फूड होंगे और फिश में ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आता है आयरन। आयरन जो होता है बेटा ये हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है और इसकी डिफिशियंसी से आपको एनीमिया हो सकता है। ठीक है, और ये आपको ड्राई फ्रूट्स में देखने के लिए मिलता है। यदि आपको इसका सोर्स देखना है तो वो ड्राई फ्रूट सबसे अच्छा सोर्स माने जाते हैं। क्रोमियम आता है जो आपका स्टिमुलेटर इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करे उसमें ये आपकी हेल्प करता है। इसकी कमी से आपको डायबिटीज हो सकता है और ये सोयाबीन में आपको देखने के लिए मिलता है। कॉपर जो आपकी हेल्प करता है आयरन की कि वो हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करे, और एग और वेजिटेबल में ये देखने के लिए आपको मिलता है। यदि इसके सोर्स आपको देखने हैं तो आपको एग और वेजिटेबल होते हैं। इसके बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है बेटा वो एसेंशियल फॉर प्रोड्यूशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपके हीमोग्लोबिन में ये भी आपकी हेल्प करता है जिससे कि आपका ब्लड बन सके, और आपकी वेजिटेबल और आपके मिल्क में ये देखने के लिए मिलता है। ये आपके माइक्रो मिनरल्स होते हैं जो आपके ब्लड को बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, आपके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं, और इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में ये आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए ये आपकी बॉडी के लिए काफी जरूरी होते हैं लेकिन कम अमाउंट में जरूरी